दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 2300 साल पहले भारत का एक ऐसा राजा था जिसने अपनी साधारण शुरुआत से लेकर सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की नीतियां, सिकंदर का पराजय और अशोक की शुरुआत, इन सब के केंद्र में था एक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। पर सवाल यह है, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बना इतिहास का महानायक? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। कहानी शुरू होती है मगध के छोटे से गांव से, जहां चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार में जन्मा। उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर गरीबी छा गई। बालक चंद्रगुप्त को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बावजूद समाज से तिरस्कार मिला। चंद्रगुप्त की किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात तक्षशिला के महान शिक्षक चाणक्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साहस और प्रतिभा को पहचाना और उसे मगध साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजा धनानंद को हराने की लक्ष्य दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में निपुण बनाया। इसी दौरान सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने पहली बार सिकंदर के विशाल साम्राज्य की ताकत देखी और इसे हराने की योजना बनाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने स्थानीय राज्यों को एकजुट करना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने अपने शासनकाल में एक मजबूत प्रशासन और विशाल सेना का गठन किया। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ एक राजा बनने की नहीं है, यह संघर्ष, धैर्य और नेतृत्व की कहानी है। चाणक्य की नीतियां और चंद्रगुप्त की दृढ़ता ने साबित किया कि कठिन परिश्रम और सही मार्गदर्शन से कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, एक सही लक्ष्य और मजबूत इरादा हमें इतिहास रचने में मदद कर सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि एक शिक्षक और शिष्य की जोड़ी इतिहास बदल सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।